हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ नया आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में देखना, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, कुछ अच्छा ही होगा। और बाकी आप समझदार हैं, ये कुछ लिंक्स हैं हमारे चैनल की और इन्हें आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सारी अपडेट्स हमारे चैनल से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगी। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, वो मैं आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, तो ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है, कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of a non-volatile solute ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका मोलर मास दिया है, मोलर मास है 40, मोलर मास 40 which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, ठीक है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहां पर कैलकुलेट करना है मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसका मोलर मास दिया हुआ है इन्होंने 40, ओके, विच शुड बी डिजॉल्व इन 140 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 114 ग्राम, ओके। है क्या ये, ऑक्टेन है। कोई प्रॉब्लम, ये हो गया मास। फॉर्मूला लगाते हैं P0 माइनस P अपॉन P, अल्टरनेट फॉर्मूला है। और यहां पर क्या लगाते हैं, यहां पर क्या होगा, W2 अपॉन M2 और W1 M1, ये फॉर्मूला हो गया। कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये P0 क्या है, ये इनिशियल है। क्या बच्चों, इनिशियल है बच्चों, इनिशियल वेपर प्रेशर है। तो इनिशियल मान लीजिए 100 मान लिया, क्योंकि 80% तक रिड्यूस किया है, 80% तक। तो यहां बाद में आके क्या रह गया, 80। अगर शुरू में मैंने 100 मान लिया तो बाद में आके अब 80% तक घट के आ जाता है। तो ये भी वही है, तो ये भी हो गया 80। अब यहाँ पर W2 क्या है, ये सॉल्यूट का मास है जो आपको फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूट का ये जो होगा, मोलर मास दिया हुआ है कितना है बच्चों, 40। और यहाँ पर ये W है उसका, सॉल्वेंट का 114, समझ गए बच्चों। और ऑक्टेन है, और ऑक्टेन का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो वो भी 114 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ से 114 से 114 कट गया और ये आया 100 माइनस 80, ये आ गया 20 अपॉन 80, ठीक है। और यहाँ पर W अपॉन 40, ओके। तो ये आ जाएगा W 40, ठीक है। ये W इक्वल्स टू 10 आ गया। यानी आपको क्या काम करना है, 10 ग्राम ऐड करना है। क्या बच्चों, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे
तब जाके क्या होगा बच्चों कि 80% तक वेपर प्रेशर घट के आ जाएगा। इनिशियल वेपर प्रेशर, फिर से ध्यान दो बच्चों कि हमने क्या काम किया, यहाँ पर देखा है कि जो इनिशियल वेपर प्रेशर है वो 100 मान लिया है हमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 80% तक इसे रिड्यूस किया है, समझ रहे बच्चों, 80% आ गया घट के, रिड्यूस होके। तो उसके बाद हमने ये 80 लिख दिया और ये, और उसके बाद यहाँ पर क्या, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था, मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है, ये W, और यहाँ पर W आ गया 10। नोट कर लो बच्चों, इसे कर देते हैं रेस। तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों हम, when 1 gram of a non-volatile solute was dissolved in 10 grams of benzene, 10 grams of benzene, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट was found, ठीक है, टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट, मोलर mass of the dissolved solute। ओके बच्चों, डिजॉल्व सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। केबी की जो वैल्यू दी है 2.53, ठीक है, पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये W 1 ग्राम हो गया, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 10 ग्राम, ये सॉल्यूट का हो गया। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TV कितना हो गया, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है। कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोलर मास M2 निकालना है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो अब क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, डेल्टा TV इक्वल्स टू KB और मोलैलिटी। तो ये कितना दिया है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 1 केल्विन। तो ये KB की वैल्यू भी यहाँ पर 2.53 दे रखी है, सही बच्चों। अब क्या काम करना है, मोलैलिटी को चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो इसी तरीके से, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट टू 1000, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो W 1 ग्राम 1000, और ये क्या है, M, ठीक है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। M2 लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ओके। और ये क्या है, W 10 ग्राम, ओके। M इक्वल्स टू 10 ही है ना, 10 ग्राम, ठीक है। ये आया 253 ग्राम पर, सही बच्चों, ये इधर आ गया और ये 100 से, तो ये आंसर आपका आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या काम करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको ये बता दिया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपने देख लिया, और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है
कि यहाँ पर जो मोलर मास है वो कितना होगा उस सॉल्यूट का जो क्या कर रहा है, एलिवेशन कर रहा है। उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा जो क्या है, एलिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके बच्चों, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन the freezing point of a solution containing 80 gram of a non-volatile solute containing 80 gram of a non-volatile solute, ठीक है, dissolved in 200 gram of water, dissolved in 200 grams of water, decreases by 0.93. Find out क्या बच्चों, find out molecular mass of solute. Mass of solute, सही बच्चों। और यहाँ पर KF ऑफ वाटर 1.86, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ये है 80 ग्राम, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 200, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, ठीक है। डिक्रीजेज बाई, अब डिक्रीजमेंट कितना था, डेल्टा टी एफ कितना है 0.93, ठीक है। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास, के एफ की वैल्यू ऊपर दी हुई है, तो आपको मालूम होगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ और मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 ग्राम में, इसलिए ओके। ये डिक्रीजमेंट कितना आया 0.93 इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1.86 और मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आया 18 ग्राम, ठीक है। और नीचे मोलर मास निकालना है और मास ऑफ सॉल्यूट 200। ओके बच्चों, ये वाली बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, 0 से 0 कट गया 9, ठीक है, 1.86 इंटू 9 इंटू 10, ओके, 0.93। कोई प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, 93, ओके। तो ये यहाँ पर निकल के आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसे काटेंगे, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और ये 9 और ये आ जाएगा m इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18 और ठीक है 180 ग्राम पर मोल, तो ये आएगा इसका मोलर मास, ठीक है बच्चों, जो क्या है डिक्रीजमेंट कर रहा है, डिप्रेशन कर रहा है, किसमें फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है, कितना 0.93। ओके बच्चों, तो ये कितना मोलर मास क्या होगा इसका 180 ग्राम
पर मोल। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। दोबारा देख लो चलो एक बार। यहाँ क्या काम किया इन्होंने, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला था, किसमें डाला, इनमें डिसॉल्व किया, फ्रीज नॉन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, 18 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर में डाला, इसने डिक्रीजमेंट कर दिया कितना, 0.93, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसका मोलर मास निकालना है, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड calculate the mass of a compound जिसका मोलर मास है 256 ग्राम पर मोल, ठीक है। टू बी डिसॉल्व in 75 ग्राम ऑफ benzene, okay, to lower the freezing point, okay, to lower the freezing point by 0.48 केल्विन। क्या करना है, KF दिया हुआ है 5.12, ओके। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, बार बार पसीना पहुंचना पड़ रहा है, ओके। तो भैया कैलकुलेट द मास ऑफ ए कंपाउंड, तो मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोलर मास आपको दिया हुआ है 256, और उसके बाद डिसॉल्व मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम बेंजीन टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू 0.48 केल्विन, सही है। KF आपको दिया हुआ है, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ओके। ये कितना है डेल्टा TF 0.48, KF 5.12, और मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आया बच्चों, ये आया, ये तो फाइंड आउट ही करना है, ये 1000, और मोलर मास 256, और उसके बाद ये आया 75, ओके। चलो अब इसे करते हैं सॉल्व। ये 256 है और ये काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, मतलब 0.02, ओके। और इसके बाद 25 3 और 40, तो 0.48 इंटू 3 अपॉन 0.02 इंटू 40, यहाँ से ये कट गया, ओके, 24, और ये आया 10 और 4 6, ठीक है।
W इंटू ये आया 6 और 3 जा 18/10 यानी 1.8 ग्राम। द्वारा देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया, इन्होंने ये सारे के सारे डाटाज दे रखे हैं। तो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.48 केल्विन आया है। तो हमने क्या काम किया, वो उसकी जो डिप्रेशन है उसकी वैल्यू रख दी और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी और इन्हें बाकी जो कैलकुलेशन काट पीट करनी है और करके 1.8 ग्राम क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, W की। ठीक है बच्चों, तो कर लो नोट, सिंपल सा क्वेश्चन है। Calculate the osmotic pressure of 5% solution of cane sugar at 15 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम करते क्या है, पाई इक्वल्स टू सी, पहले एक बार लिख लेते हैं क्या क्या। ऑस्मोटिक प्रेशर 5%, तो मास 5 ग्राम, वॉल्यूम परसेंट में 100 ml आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, ये क्या होती है, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। तो पाई यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई को कैलकुलेट करवा रहा है। सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होती है मोलरिटी, मोलरिटी मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम 1000 इसलिए आ जाएगा अगर वो ग्राम में होगा, और RT, पाई इक्वल्स टू मास कितना है 5 ग्राम, 1000 मोलर मास। ठीक है, कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर 5%। हाँ, केन शुगर 342 आएगा, निकाल लेना आप, और केन शुगर वही चीनी, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना 100 ml, 0.0821 ये इस कांस्टेंट R की वैल्यू हो गई। और T क्या हो गया, टेम्परेचर कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 288 केल्विन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये 83 और 5, ठीक है 88। ओके, पाई इक्वल्स टू 00 से 00 कट गया, सही है। इसे कैलकुलेशन करोगे पूरे को तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.46 के अप्रॉक्स ATM आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करने ना 3.46 ATM के लगभग ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी, कुछ क्वेश्चन थे हमारे सॉल्यूशन से रिलेटेड और जिन्हें हमने किया। आज कुछ स्वास्थ्य ठीक सा नहीं लग रहा, इसलिए ज़्यादा आवाज़ भी नहीं निकल रही और ज़्यादा एनर्जी भी आज नहीं देख पा रहे होगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।